प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 15। दृश्य क्या है? संसार और शरीर को ही दार्शनिक भाषा में दृश्य कहते हैं। शरीर व्यष्टि की भावना और कल्पना का फल है और संसार समष्टि की भावना का फल है। शरीर एक तरह से व्यष्टि का घर है, किसी एक आत्मा का घर है, और संसार या ब्रह्मांड समष्टि आत्मा का घर है। संसार या ब्रह्मांड समष्टि का शरीर है और देह व्यष्टि का शरीर है। अतः शरीर कह देने से दार्शनिकों को दोनों का बोध होता है। शरीर मात्र दृश्य है और जीव मात्र अदृश्य है। अतः दृष्टा है आत्मा और दृश्य है शरीर। इसी दृश्य का लक्षण या स्वरूप बतलाते हुए मुनिवर पतंजलि ने 18वें सूत्र में निम्नलिखित प्रकार से कहा है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगोपवर्गार्थ दृश्यम। अर्थ, यह भूतेन्द्रियात्मक और प्रकाश क्रिया तथा स्थिति स्वभाव वाला दृश्य भोग और मोक्ष दोनों का साधक है। यह दृश्य या शरीर भूतेन्द्रियात्मक है। आत्मा में भी इंद्रियां है, पर आत्मा या जीव भूतेन्द्रियात्मक नहीं है। स्वप्न में या मनोराज्य में आत्मा या जीव मनोराज्यों को या स्वप्नों को भूतेन्द्रियों के बिना भी देखता, सुनता, सूंघता, स्वाद लेता और स्पर्श करता है। इसी तरह से बिना भौतिक हाथ पैरों के वह मनोराज्य या स्वप्नों में चलता फिरता, लेता देता और हंसता बोलता है। स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 200 भौतिक हैं, अर्थात अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी इन्हीं पंचीकृत पंचभूतों से बनी हैं। जैसे पंचीकृत अग्नि से आँख, जल से रसना, जिह्वा, आकाश से कान, पृथ्वी से नासिका और वायु से त्वचा आदि बनी हुई है। हाथ और पैर आदि कर्मेंद्रियां भी इन्हीं पंचभूतों से बनी हुई हैं और भूतों से बनी इंद्रियां भूतेंद्रियां कहलाती हैं। अतः यह शरीर जो दृश्य है भूतेन्द्रियात्मक है। इसी से भोग और अनुभवजन्य सच्चे ज्ञान, स्वाध्याय, सत्संग और साधन द्वारा मोक्ष का भी साधन होता है। भोग और मोक्ष दोनों प्रयोजनों का साधन शरीर है। प्रकाश, क्रिया और स्थिति यह तीनों भी शरीर द्वारा होते हैं। आँखों से रूप का प्रकाश होता है, कर्णों द्वारा शब्द का प्रकाश होता है, रसना द्वारा स्वाद का प्रत्यक्ष या प्रकाश होता है, नासिका द्वारा गंध का प्रकाश होता है और त्वचा द्वारा स्पर्श का प्रकाश या प्रत्यक्ष होता है। शरीर इंद्रियात्मक है, अतः शरीर प्रकाशशील स्वभाव वाला हुआ। इसी तरह से शरीर के हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रियों द्वारा क्रियाएं भी होती हैं, अतः यह शरीर क्रियाशील भी है। हाथों, पैरों, ज्ञानेंद्रियों और प्राणों को धारण करने से यह शरीर स्थिति स्वभाव वाला भी है और शरीर को ही दार्शनिक भाषा
में दृश्य भी कहते हैं। शरीर और दृश्य दोनों एक कैसे हैं, इसे हम पहले ही कह चुके हैं। इस सूत्र से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भोग और मोक्ष दोनों का साधक मनुष्य शरीर ही है। जैसा कि सूत्र में कहा है कि भोगो अपवर्गार्थो दृश्यम। मजहबी ईश्वर को लोग इसीलिए मानते हैं कि वह भोग और मोक्ष दोनों का देने वाला है। कुछ लोग भोग की प्राप्ति के लिए ईश्वर को पूजते हैं और कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजते हैं तथा कुछ लोग दोनों के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं। पर यह भावना ठीक नहीं है। यह सूत्र कहता है कि ईश्वर ना भोगों का साधक है ना मोक्ष का। भोग और मोक्ष दोनों का साधक अपने ही कर्म और अपना ही अनुभवजन्य ज्ञान है, जो आत्मा को कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय युक्त इस शरीर द्वारा प्राप्त होता है। अतः व्यर्थ की भावनाओं, कल्पनाओं और केवल मजहबी झूठे ज्ञान के आधार पर ईश्वर को मानना छोड़कर मुनि समाज के सत्य ज्ञान को धारण कर जीवन मुक्त हो जाना चाहिए। इस प्राचीन और प्रतिष्ठित योग शास्त्रों का कहना यह है कि भोग और मोक्ष दोनों का साधक दृश्य है। अतः मजहबी ईश्वर मोक्ष का देने वाला नहीं सिद्ध होता, क्योंकि यह अदृश्य है। जय जीव।